इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि यहाँ पर हम कुछ करा नहीं रहे इसको लेकर। साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं पाकिस्तान से, वो भी शरीक थे। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और पाकिस्तान के बीच आज एक ऑड या इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हुई है कि जब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी FIA के DG से ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा, क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को इंडिया को हैंड ओवर करेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इंटरपोल की मीटिंग शुरू हो गई है भारत के दिल्ली में, जहां पर 2 मेंबर्स जो कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के वो पहुंच गए हैं इस मीटिंग में भाग लेने के लिए। ये दोनों प्रतिनिधि मंडल के लोग मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर भारतीय मीडिया ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, तो उनके सवाल सुनकर उस प्रतिनिधि मंडल के लोग वहाँ से भाग खड़े हुए क्योंकि उनके पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। जहाँ पर भारतीय मीडिया ने उनसे ये पूछा कि वो भारत को दाऊद इब्राहिम और उनके बाकी टेररिस्ट ग्रुप के लीडरों को कब सौंपेंगे, तो इसके ऊपर उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और उनका रिएक्शन ऐसे था कि उन्होंने वो सवाल सुना ही नहीं और वो उनको कुछ चुप बैठने के इशारे कर कर वहाँ से निकल लिए। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि वो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहा है? उनके हरकतों से तो यही लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देता है और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है कि वो भारत में जाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करे। पाकिस्तानी आर्मी और ISI को इन टेररिस्टों से बहुत फ़ायदा होता है। जो भी ड्रग का नेटवर्क वो पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से चलाते हैं, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान आर्मी और ISI को भी मिलता है, और यही कारण है कि वो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। के 2-member delegation to attend the 90th Interpol General Assembly meeting। अब 2 member डेलीगेशन कहा जा रहा है पाकिस्तान का वहाँ पर मौजूद है, जो कि 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग अटेंड करने गया। अब ये क्या है? दी जनरल असेंबली इज़ इंटरपोल्स सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एंड मीट्स वंस अ ईयर, यानी एक साल में एक दफ़ा जो है वो मीटिंग होती है और पाकिस्तान से डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। अच्छा, ये इसलिए होता है कि जो भी साल भर के फ़ैसले हैं वो इसमें किए जाते हैं, जो फंक्शनिंग है उसके हवाले से बातचीत की जाती है। और इसमें ये भी है कि 18 to 21 अक्टूबर के बीच ये वाली मीटिंग है, और इसमें 195 इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ्स ऑफ कंट्रीज़, हेड्स ऑफ नेशनल जनरल ब्यूरोज़ और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी इसको अटेंड कर रहे हैं। और इसमें जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं PM मोदी, वो भी इसको प्रिजाइड करेंगे या वहाँ पर स्पीच करेंगे। अब पाकिस्तान के DG से जो सवाल किया गया वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। इससे पहले मैंने आपको खबर ये दी थी कि दिल्ली में ही SCO कोऑर्डिनेटर्स की एक मीटिंग हो रही है कि जहाँ पर पाकिस्तान का 2-member डेलीगेशन भेजा गया। हिंदुस्तान टाइम्स की वो खबर थी, 1-2 जगहों पर और भी पब्लिश हुई, तो आया ये 2 डेलीगेशंस हैं जो वहाँ पर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं 2, या फिर ये एक ही डेलीगेशन है जो दोनों मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। क्योंकि इंडिया का ही मीडिया इंडियन एक्सप्रेस में ये भी खबर है कि लास्ट 10 डेज़ में पाकिस्तान की तरफ से 2 डेलीगेशंस वहाँ पर भेजे गए हैं। तो बहरहाल एक डेलीगेशन है या 2 हैं। इस मीटिंग में ये सवाल उनसे जो किया गया वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे क्या बात की। अच्छा, उन्होंने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यानी उन्होंने अपने होंठ पर उंगली रख ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई सवाल जवाब का जो है वो जेस्चर उनका ये था कि नहीं। अच्छा, लेकिन उसके आप जानते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट कहाँ रुकते हैं? वो तो बिल्कुल रुकने वाले हैं। उन्होंने फिर भी सवाल पूछा उनसे ये, और फिर उसके जवाब में उन्होंने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। आप ये देख लें
और सुन लें कि क्या बातचीत हुई है। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं, एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्सट्रेडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? देखिए 2014 से आज हम 22 में आ गए। पॉलिसी में इंडिया की तरफ से, जो आपके शो पे मैं कई बार कह चुका हूँ, देयर हैज बीन नो चेंज विज़-विज़ टेररिज्म। टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, वो बिल्कुल क्लियर। और आज भी मोदी जी ने वही कहा, नाम नहीं लिया पर वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इशारे एक ही तरफ जा रहे थे, सब कैमरा एक ही तरफ फोकस हो रहे थे। तो अब ये जो भट्ट साहब का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी को सात पर्दों के पीछे रख रहे हैं। अब वो आपको इतना अजीज क्यों है, उसके कारण आप अपनी देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। मतलब देखिए, इस्लामिक टेरर और पाकिस्तान सिनोनियम बन गए उन चीजों को लेके। भाई हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता। मुशर्रफ साहब ने कहा था दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अभी ये लेस्टर में दंगा हुआ, ये जो उनका सरगना ये भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। ये बर्मिंघम में दंगा हुआ, जो उसका सरगना है वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। और वो मैं देख रहा था, भट्ट साहब ने तो कुछ, किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे से कर लिया और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। वो कहते ना पंजाबी में कहते मैनू ते नहीं वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं भाई, वो वाली बात कर दी। पर देखिए सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजुअल। तो उसको किससे खतरा? सलाउद्दीन को किससे खतरा? सलाउद्दीन पाकिस्तान में। अब आपने एक बात की आरजू जी, प्रॉपर चैनल की। आरजू जी चैनल बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई। कौन से चैनल, कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोभाल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके नेशनल एसेट है। क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है इंटरनेशनली भी ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से कट जाके आपको मिलता है, आपके आईएसआई को मिलता है। रेवेन्यू शेयर पे आईएसआई उसका काम करे, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, अपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां रख रखा है। तो अगर आपके लिए इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है वो इंडिया में है, और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे भी खिताब भी करने हैं, और खिताब किया भी है उन्होंने। आज वो बेसिकली एक आईटी के एक फंक्शन में थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस इंस्टीट्यूट में थे। और इससे पहले आपको पता है वो पाकिस्तान भी आए हुए थे। तो मैं जस्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में जब वो आए तो वो दुनिया से अपील कर रहे थे कि पाकिस्तान को एड दो, डूब रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं। और इंडिया में गए हैं तो वो वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि भाईजान आपका जो इम्पैक्ट है दुनिया में वो बढ़ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो विक्ट्री है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने जो डोनेशंस दी मेडिसिन में, इक्विपमेंट में, वैक्सीन्स में, जब कोविड-19 का क्राइसिस था, या जो आपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी, और आपने श्रीलंका और अफगानिस्तान में ये जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की है, तो इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस स्पीकिंग एट इन इंडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि भाई इनको पैसे दो, इनको जो है वो ये पैसे चाहिए, यहाँ पे हालात हैं, भूख है, नंग है, अफलास है, ये मामलात हैं। सो दो डिफरेंट किस्म के बयानिए जो हैं वो आपके सामने आए हैं।